क्या आप जानते हैं राजनंदगांव के उस छोटे से गांव के बारे में जहां रात के अंधेरे में एक खौफनाक राक्षस का कहर बरपता था। लोग उस राक्षस की चीखों से कांपते थे और कई रातों तक बच्चे गायब होते गए। गांव की गलियों में डर का साया फैला हुआ था। लेकिन एक रात एक साहसी नौजवान ने उस राक्षस का सामना करने का फैसला किया। क्या वो अपनी जान जोखिम में डालकर राक्षस को हरा सकेगा, या फिर वह भी उसी डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाएगा? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए उस भयानक रात की दास्तान, जब साहस और डर का सामना हुआ? हमारे इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस रात में जब राजनंदगांव में एक राक्षस का कहर छाया था। अगर आप इस खौफनाक दास्तान को सुनना चाहते हैं और हमारे साथ रहना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली भयानक कहानी से चूक न जाएं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं काव्या हॉरर स्टोरी की यह दास्तान। राजनंदगांव के एक छोटे से गांव में रात के अंधेरे में एक अजीब और खौफनाक चीज होने लगी थी। गांव के लोगों ने कई दिनों से महसूस किया था कि रात को एक अजीब सी हलचल होती थी। पहाड़ियों के पीछे से आती थी एक कान फोड़ने वाली चीख जो सुनने वालों के रगों में ठंडक डाल देती थी। गांव के पुराने लोग कहते थे कि यह राक्षस का श्राप है जो सालों पहले इस गांव पर दिया गया था। एक वक्त था जब यहाँ एक राक्षस राज करता था। उसने यहाँ की भूमि पर अपना डंका बजाया था, मगर गांव के ऋषियों ने अपने मंत्र से उस राक्षस को जीवित ही जमीन के नीचे दफन कर दिया। समय के साथ उसका श्राप लोगों की यादों से मिट गया, मगर राक्षस कभी अपनी मौत नहीं भूला। एक रात जब गांव के कुछ जवान अपनी मस्ती में एक छोटी सी महफिल लगा रहे थे, तभी एक जोर का तूफान उठा। सब कुछ एक पल में अंधेरा हो गया। तूफान के बीच एक जवान ने देखा कि एक अजीब सा साया उनके पास से गुजर गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन अगले ही पल एक बच्चा गायब हो गया। उस बच्चे की तलाश में पूरा गांव एकत्रित हुआ, पर कोई सुराग नहीं मिला। जब कुछ दिन तक बच्चा नहीं मिला तो गांव के लोगों ने पुरानी कहानियों को याद किया। उस बच्चे का गायब होना और रात को चीखों का सुनाई देना सब कुछ राक्षस की वापसी की निशानी थी। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि वह उस पुराने मंदिर जाएंगे जहां पहले उस राक्षस को बंद किया गया था। लेकिन जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। मंदिर के अंदर एक खून से लिखा हुआ संदेश था, मैं वापस आ गया हूं, तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है। गांव के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के पास न जाने की कसम खाई। लेकिन जब रात होती, एक एक करके गांव के लोग गायब होते गए। सबको पता था कि राक्षस अपनी प्यास बुझा रहा है। एक दिन जब गांव के एक नौजवान ने हिम्मत करके उस राक्षस का सामना करने का फैसला किया, तो उसने देखा कि राक्षस किसी और रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में था। उस राक्षस ने अपनी शक्ल बदल ली थी और वो गांव के लोगों के बीच में छुपा हुआ था। कौन था वो? क्या गांव के लोग उसके वार से बच पाए, या फिर उस राक्षस ने पूरे गांव का अंत कर दिया? ये जानने के लिए पूरी कहानी देखें, क्योंकि इस कहर का अंत जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। जब गांव के नौजवान ने उस राक्षस का सामना करने की हिम्मत जुटाई तो उसके मन में डर और साहस दोनों थे। उसने अपने दोस्तों को अपने इरादे के बारे में बताया, लेकिन वे सभी उसके इस फैसले से डर गए। तुम नहीं जा सकते, एक दोस्त ने कहा। वह राक्षस शक्तिशाली है, कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। लेकिन उस नौजवान ने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि वह उस राक्षस का सामना कर सकता है। उसने तय किया कि वह रात्रि में अकेला मंदिर जाएगा और वहां के पुरातन ग्रंथों की सहायता से राक्षस की शक्ति को समाप्त करेगा। रात का समय आ गया और चांद की हल्की रोशनी में वह अपने सफर पर निकल पड़ा। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर मंदिर था जो कई सालों से सुनसान था। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ। मंदिर के भीतर अंधेरा था, केवल चांद की रोशनी की कुछ किरणें ही आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो उस राक्षस के क्रूरता की कहानी बयां कर रही थी।
उसने दीवार पर एक पुरानी पुस्तक देखी। उसे यकीन था कि इसी में उस राक्षस को खत्म करने का उपाय होगा। उसने पुस्तक को खोला और उसमें से एक मंत्र निकाला, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा चली और वह मंत्र उसकी आंखों के सामने धुंधला हो गया। फिर अचानक वहां एक डरावनी चीख गूंजी। वह साया सामने आया, वही राक्षस। उसका चेहरा बेहद भयावह था और उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। तुमने मेरे पास आने की हिम्मत कैसे की? राक्षस ने गर्जना की। मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं, नौजवान ने पूरी हिम्मत से कहा। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे लड़ने की सोच भी कैसे सकते हो? मैं तो सैकड़ों सालों से जिंदा हूं और तुम एक साधारण इंसान हो। तुम्हारी क्या औकात? नौजवान ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया और राक्षस ने अपने आप को एक अजीब सी शक्ति से बचाने की कोशिश की, लेकिन मंत्र की ताकत बढ़ने लगी। राक्षस चिल्लाने लगा, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। मंदिर की दीवारें कांपने लगी और अचानक एक प्रकाश की किरण वहां फैल गई। राक्षस को लगा जैसे उसके शरीर से कोई शक्ति निकल रही है। उसने नौजवान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। यह सब तुम्हारी साजिश है, राक्षस ने चिल्लाया। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? मैं तुम्हारे डर को समाप्त कर दूंगा, नौजवान ने कहा। तुम्हारी सत्ता खत्म होने वाली है। और जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम हिस्सा पढ़ा, एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई। राक्षस के शरीर ने अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज तेज और खौफनाक हो गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वह चीख रहा था। तभी अचानक एक और चीख सुनाई दी। ये राक्षस की नहीं, बल्कि उस गायब बच्चे की थी। वह बच्चे का भूत वहां उपस्थित हुआ और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चे ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और राक्षस की ओर इशारा किया। यह तुम्हारी मुक्ति का समय है। तुमने हमें बहुत दुख दिया है। इससे राक्षस और भी बौखलाया। उसने कहा, तुम सबको मेरी आवश्यकता है, तुम सब मेरे साथ रहोगे। लेकिन बच्चे ने कहा, हम अब तुम्हारे डर से नहीं डरते, तुम हमारे मन में बस एक डर हो। और जैसे ही बच्चे ने हाथ उठाया, वह राक्षस धीरे धीरे मिटने लगा। उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं और वह हवा में उड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में राक्षस की आवाज बंद हो गई और एक झोर की लहर आई। मंदिर की दीवारें फिर से शांत हो गईं और राक्षस का अस्तित्व मिट गया। नौजवान ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वह अकेला खड़ा है। बच्चे का भूत अब उसके सामने नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि गांव का डर खत्म हो चुका है। वह अपने गांव लौटा और उसने सबको बताया कि राक्षस अब खत्म हो चुका है। लोग बहुत खुश हुए। गांव के मुखिया ने कहा, तुमने हमारी जान बचाई है और अब हम इस गांव को फिर से बसाएंगे। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सबने मिलकर नाच गाना किया और उस नौजवान की बहादुरी को सलाम किया। राजनंद गांव फिर से खुशहाल हो गया और लोग फिर से अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन उस रात के बाद से हर कोई जानता था कि सच्चे साहस और दोस्ती से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। और इस तरह राजनंद गांव में राक्षस का कहर समाप्त हो गया। लेकिन उसकी दास्तान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी राजनंद गांव के साहस और एकता की प्रतीक बन गई। लोग आज भी कहते हैं कि अगर कभी डर लगे तो उस नौजवान की तरह साहस और सच्चाई से डर का सामना करना चाहिए।